और किस आदमी को बचाने के लिए ये सफाई दे रहा है खुर्रम? शाहीन बाग में जो फायरिंग हुई है मुंतहिर के घर के बाहर, उसमें मैं, खुर्रम और मेरा दोस्त सोनू, हम दोनों ही वो इन्वॉल्व हैं। अब तो अमानतुल्लाह का रिश्तेदार निकला। अगर अमानतुल्लाह का रिश्तेदार नहीं है तो अमानतुल्लाह बोले कि मेरे गांव का नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैं उससे भी माफी मांग लूंगा कि मेरे इल्जाम झूठे हैं। कि अमानतुल्लाह की और खुर्रम की कॉल डिटेल पुलिस को निकालनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते से खुर्रम और अमानत आपस में मोबाइल से कनेक्टेड थे। पिछले दिनों शाहीन बाग में गोली चली थी। उसके बाद जिस मुंतहिर नाम के आदमी पे गोली चलाई गई थी, उसने कहा था कि मुझ पे गोली चलाई है दानिश और आतिफ नाम के 2 लड़कों ने। लेकिन अब खुर्रम नाम के एक लड़के ने एक वीडियो जारी करके बताया कि गोली मैंने चलाई है और मेरा आपस में पुराना एक पंगा है वाजिद से, इसलिए मैंने उससे बदला लेने के लिए गोली चलवाई है। लेकिन ओखला के फॉर्मर MLA आसिम मोहम्मद खान का कहना है कि ये सब एक खेल है और मैं अब भी दावे के साथ कहता हूं कि इसके पीछे अमानतुल्लाह खान का हाथ है। आपने इल्ज़ाम लगाया था, उसमें अमानत का हाथ है, साफ साफ इल्ज़ाम लगाया था आपने। लेकिन खुर्रम नाम के एक व्यक्ति ने जो वीडियो जारी किया है वो कह रहा है कि गोली मैंने चलाई है, वाजिद से बदला लेने के लिए चलाई है मैंने गोली। तो ये बात तो आपकी गलत साबित हो गई कि अमानत शामिल है इसमें। मैंने पिछली बार भी, आज से एक हफ्ते पहले जब मैंने अपना आपके चैनल के ज़रिए जो बातें मैंने कही थी उस पे उस टाइम पर भी 90% जामिया नगर के लोगों ने हकीकत समझा था। लेकिन 10% लोग ऐसे थे जो उस पे कमेंट्स कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। मैं आज ये बात कह रहा हूँ, बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बात अभी तक 90% सच साबित हो चुकी है। जिस पुलिस को मुत्तहिर के घर पे शूट आउट करने का जिसको पुलिस ने जिम्मेदार ठहराया है वो खुर्रम नाम का एक लड़का है, खुर्रम खान। और खुर्रम खान ने आज खुद एक वीडियो अपना डाल के, उसकी तलाश में पुलिस है, उसके घर वालों को पुलिस ने उठा रखा है शाहीन बाग थाने ने। इसीलिए आज उसने एक वीडियो जारी किया है जो अमानतुल्लाह के घर पे बैठ के अमानतुल्लाह के एक रिश्तेदार ने शूट किया है। तो ये भी वो इसलिए, देखिए सबूत है आपके पास। कह रहा हूं कि अगर मेरी बात गलत साबित होती है, गलत बयानी कर रहा हूं, तो अमानतुल्लाह को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो लड़का, कुछ लोगों को एतराज होता है कि ये सटले का नाम लेते हैं, मुरादी रोड पे तो सटले वाले निकले। अब जो मुत्तहिर के घर पे शाहीन बाग में जो शूटिंग हुई, जो फायरिंग हुई, उसमें अमानतुल्लाह का रिश्तेदार खुर्रम खान जो अफगान सटले का रहने वाला है, जो खुद अपनी वीडियो जारी करके कहता है कि मैंने वाजिद को फंसाने के लिए, फर्जी फंसाने के लिए ये फायर किए थे। मैं पहले भी आपसे ये बात कही कि वाजिद से हमारी पॉलिटिकली राइवलरी है, लेकिन हमारी पर्सनल नहीं है, ना अमानत से पर्सनल है। हमने उस टाइम भी हकीकत बताई थी कि वाजिद, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, उसकी वाइफ इलेक्शन लड़ेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, हम कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वाजिद को क्लीन चिट दी थी और आज भी दे रहे हैं। और मैं ही नहीं दे रहा, खुद खुर्रम ने, जिसने फायरिंग की है, उसने अपना वीडियो जारी किया है। अभी पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। उसने खुद कहा कि मैं वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए, ठीक है, वाजिद से दुश्मनागी है। ठीक है आसिफ भाई, वो खुर्रम हो सकता है, बदमाशी किया हो, लेकिन हर बदमाश को आप अमानत का रिश्तेदार ही बता देते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अमानत को इस बात पे रिएक्ट करना चाहिए। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन की अमानतुल्लाह की और खुर्रम की कॉल डिटेल पुलिस को निकालनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते से खुर्रम और अमानत आपस में मोबाइल से कनेक्टेड थे। जो शूटिंग करता है, ये इल्जाम लगा रहा है आसिफ साहब। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं पुलिस को ये बात कहना चाहता हूं, पुलिस अथॉरिटी को, और मेरी बात सच साबित होगी। आप पुलिस ऑफिशियल से मैं ये बात कह रहा हूं कि वो पिछले एक हफ्ते की कॉल डिटेल अमानतुल्लाह की भी
और खुर्रम की भी निकालें, दोनों आपस में टच में थे जब वो शूटिंग करके मुत्तहिर के घर से भागा है। जो अफगानपुर सटले का रहने वाला है खुर्रम, जिसने खुद अपना वीडियो जारी करके कहा है, और वो बार बार ये सफाई दे रहा है कि मैंने गोली चलाई थी, मेरे पीछे कोई नहीं है। भाई खुर्रम से तो अभी किसी ने सफाई पूछी नहीं कि कोई था या नहीं था। तू बार बार किस आदमी को बचाने के लिए ये सफाई दे रहा है खुर्रम? यानी कि उसके बार बार जो सफाई दे रहा है कि मुझे किसी ने बहकाया नहीं, कि मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता, कोई है नहीं, तो इससे आपको शक हो रहा है कि वो बचा रहा है किसी को? पुलिस को उसे रिमांड पे लेना चाहिए, पुलिस को उसे रिमांड पे लेना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहा वो अमानतुल्लाह निकलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मानहानि का केस डाल दे। मैं पुलिस ऑफिशियल से फिर कह रहा हूं कि खुर्रम जब अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उसने वीडियो जारी कर दी, उसने मान लिया कि मैंने, जो अफगानपुर सटले का रहने वाला है, अमानतुल्लाह का रिश्तेदार है। आप एक बात बताइए, लड़ाई अभी तक तो वाजिद की, वाजिद अपने आप को खान कहता है, उधर नवाब मलिक है, और इधर मुत्तहिर जो है वो झोजे बिरादरी की है। इनकी लड़ाई थी। ये सटले वाले बीच में कहाँ से आ गए? कौन था इनके पीछे इन्वॉल्व करने वाला? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। उस टाइम तो ये कहा कि साहब मैं बचा रहा हूँ नवाब को, मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि नवाब के नाम FIR हो गई। अब बताओ, खुर्रम जो है वो अमानत का रिश्तेदार खुद कह रहा है वीडियो जारी करके कि फायरिंग मैंने ही करी है, मेरी वाजिद से दुश्मनागी चल रही है, वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए मैंने ये शूटिंग करी है। तो और यही अमानत की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है। जो बात हम कह रहे हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन में एक से एक कड़ी जोड़ी जाती है। तो ये कड़ी जो है अमानत की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है, खुर्रम की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है, और खुर्रम और अमानत आपस में रिश्तेदार हैं। और खुर्रम जो है वो अफगानपुर सटले का, जहाँ का अमानत है वहाँ का रहने वाला है। मेरी क्या गलत बात है? यही बात मैंने पहले कही थी, वही आज कह रहा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि फरहान याया साहब, आपको ओखले की बड़ी फिक्र थी, आप रात में पहुँच गए थे यहाँ पर। अब आप आइए फरहान याया साहब, जिस तरह से लोग कहते हैं ना गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कहीं आप वक्फ बोर्ड मीडिया तो नहीं है। देखिए आसिफ भाई, मैं तो आपकी, देखिए आपको दिखाएं, मैं बोल रहा हूं। आसिफ भाई एक चीज प्लीज एक चीज सुन लीजिए। फरहान मेरा रिपोर्टर है, मेरा रिपोर्टर है। मैं उसका बॉस हूँ, ब्यूरो चीफ हूँ मैं उसका, वो मेरा चीफ रिपोर्टर है। जी जी। और हमारे हिसाब से वो अब तक ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहा है, मेरे हिसाब से कर रहा है वो। आंधी में, तूफान में, बरसात में, हर जगह वो जाता है। लेकिन आप फरहान पे भी शक कर रहे हैं। फरहान याया साहब, आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे अगर आप पे एलिगेशन हमारा झूठा हमने लगाया है। अगर आप आके हकीकत आप दिखाएं कि खुर्रम जिसने वीडियो डाला है, फरहान याया साहब, वो अमानतुल्लाह के गांव अफगानपुर सटले का रहने वाला है, अमानतुल्लाह का रिश्तेदार है, और वो खुद ये कह रहा है खुर्रम वीडियो डालने में कि मैंने वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए ये फायरिंग करी थी। तो फरहान याया साहब, आप बिल्कुल हकीकत दिखाते हैं, आप हकीकत दिखाते हैं। अगर आपने ये हकीकत नहीं दिखाई तो फिर मैं ये बात कहूँगा कि आपकी चाबी वक्फ बोर्ड की दुकानों में रखी हुई है। मुंतहिर ने पहले नाम लिया दानिश का और आतिफ का, अब तो मुंतहिर की बात भी गलत निकल गई, वो तो कोई और बंदा निकला जो कह रहा है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ये बात, और अभी भी कह रहा हूँ कि दानिश मैं तो आतिफ और दानिश को जानता नहीं ना, मुझे ये मैंने पहले भी कहा अभी भी कहा कि उन पे कितने केस हैं रजिस्टर्ड हैं या कितने वो हैं, लेकिन उसने शक जाहिर किया था, उसने बिल्कुल हकीकत में ये शक जाहिर किया था। मैंने तभी भी ये बात, उनने कहा था मुत्तहिद ने, आप गौर करिए कि नवाब और वाजिद ने दानिश और आतिफ के ज़रिए मुझ पे फायरिंग करवाई है। लेकिन अब एक आदमी बीच में, जब पुलिस बहुत गहराई तक गई, देखिए कभी कभी आप बीच में कोई हाथ धोने की कोशिश करता है, क्या होता है कि दो लोगों की लड़ाई, बीच का आदमी फायदा उठाने की कोशिश करता। मैं तो पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि ये फायरिंग अमानत ने बीच में करवा दी कि इसमें वाजिद और नवाब फंस जाए फर्जी, और मुत्तहिद जो है वो अंडर प्रेशर आ जाए। कंप्रोमाइज, एक तीर से दो शिकार कर रहा था अमानतुल्लाह। अब तो अमानतुल्लाह का रिश्तेदार निकला। अगर अमानतुल्लाह का रिश्तेदार नहीं है तो अमानतुल्लाह बोले कि मेरे गाँव का नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगा
कि मेरे इल्जाम झूठे हैं? आसिफ भाई, आम लोगों का ओखला में एक कहना है, जो आम लोग को मैं कहता हूँ, सुनता हूँ कहते हुए, कि आसिफ भाई हर बात के लिए, ओखला की हर बुराई के लिए अब अमानत को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ज़्यादातर जब कोई गुंडा गिरफ्तार हो तो अमानत का रिश्तेदार, कोई मसला हो तो अमानत के लोग। तो अमानत से पर्सनल कोई नफरत आपकी है कि वाकई में कहीं कोई सबूत रहता है आपके पास? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में सफाई नहीं देता, ना मैं ड्रामा करता हूँ। मैं हकीकत में मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, हो सकता है आपकी निगाह में बुरा हूँ तो बुरा ही हूँगा। मैं कभी ड्रामे बात नहीं करता। कल एक आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहा है जाकिर नगर से, उसने ऑफिस का उद्घाटन किया, उसमें अमानतुल्लाह लाइव बोल रहा था, ये कह रहा था कि मैं तो खानदानी रईस हूँ। कल का अगर मेरी बात झूठ साबित हो तो आप चेक कर लीजिए। वो तो करीब थे। सुनिए बात, अमानतुल्लाह कह रहा है मैं रोज 1 करोड़ रुपया बांटता हूँ, रोज ओखला में 1 करोड़ रुपया बांटता। अमानतुल्लाह कल लाइव बोल रहा था, कह रहा था मुझ में झूठे इल्जाम लगा रहे। भाई मैं नहीं लगा रहा। आज से 2-2.5 साल पहले तुम बटला हाउस के लाल स्कूल के गेट पे मीडिया को लेके खड़े हुए थे अमानतुल्लाह, अपनी बीवी और बच्चों को लेके, और ये कह रहे थे कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पब्लिक स्कूल में फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए अब मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा। भाई तुम ही बोल रहे थे ना। अब अमानतुल्लाह कल तुम ये बोल रहे हो कि मैं रोज 1 करोड़ रुपये बांटता हूँ, मेरे पास तो सन फला में होंडा सिटी थी। ओखला के फॉर्मर एमएलए हैं, इस इलाके के सबसे मशहूर नाम है। इस गोली कांड में अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ये पूरा पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि पुलिस को, देखिए ये पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि 2-2 चुने हुए नुमाइंदों का नाम आ रहा है। कुछ लोग वाजिद का नाम ले रहे हैं तो कुछ लोग अमानतुल्लाह का ले रहे हैं, मैं अमानतुल्लाह का ले रहा हूँ। तो पुलिस को जिस लड़के ने, मैं किसी का मैंने नाम नहीं बताया, खुर्रम खां कहता है कि साहब मेरी खुंदक जो है, मेरी नाराज़गी वाजिद से है और मैंने वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए मुत्तहिद के घर पे शूटिंग करी है। यही बात मैं पहले से कह रहा हूँ कि अमानत और वाजिद का भी झगड़ा है, खुर्रम और अमानत का भी झगड़ा है, जिसमें खुर्रम ने वाजिद को फर्जी फंसाने का बात मान भी ली है और उसने मुत्तहिद के घर पे शूट आउट कर दिया। तो पुलिस को इसे खुर्रम को अरेस्ट करके और रिमांड पे लेना चाहिए। पुलिस जब लट फेरती है ना, मुझे पुलिस वालों तुम्हारे बारे में खूब पता है, क्या तो तुम एकदम बिक जाते हो मोटे मोटे पैसों में, और तुम अगर हकीकत लाना चाहते हो ना, जैसे सोटा उठाती है ना तो तोते की तरह बोलता है मुलजिम जो है, 1 मिनट में हांग जाएगा खुर्रम कि मेरे पीछे कौन कौन है, क्योंकि वो देखिए खुर्रम से किसी ने सफाई नहीं मांगी है। मैं चाहता हूं कि आप जो मेरा आप ये चला रहे हैं इसके साथ साथ खुर्रम का लाइव वो भी डालें उस लाइव में, क्योंकि खुर्रम बार बार ये कह रहा कि मेरे पीछे कोई और नहीं है। भाई खुर्रम, तुझसे सफाई किसने मांगी है? हमने तो अभी मांगी नहीं है तुझसे कि तेरे पीछे कौन कौन है। तू खुद सफाई दे रहा है, तू खुद डाउटफुल हो रहा है। तो पुलिस इन बातों को कि इस बीच में खुर्रम किस किस के टच में था 1 हफ्ते से, किस किस के घर गया, किस किस के अमानतुल्लाह की और खुर्रम की कॉल डिटेल निकाली जाए। मैं ये चाहता हूँ, और अभी भी अमानतुल्लाह पूरा कोशिश करेगा खुर्रम को और जो पूरी टीम है उसको बचाने की। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिशियल उसे रिमांड पे ले, खुर्रम को, और हकीकत ओखला की जनता के सामने आनी चाहिए। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। शाहीन बाग में गोली जिसने भी चलाई हो या जिसने भी चलवाई हो, यह एक सभ्य समाज के लिए, एक सभ्य सोसाइटी के लिए सही नहीं है। बार बार गोली चलती है, केस मुकदमा होता है और इलाका इससे बदनाम होता है।